मथे वंदे मथे मंदावी संकित नाम नाम सिद्धारण नाम ऐसा पंचनामकारो मंगलार्णं च सौवेशें हवाई मंगलम। कक्षा तक कौन कौन से विषय आगे याद है? प्रथम में आया था कि दो का संयोग अनादि से है, इस शरीर और इसके साथ जुड़ा हुआ आत्मा, दोनों भिन्न होते हुए भी, पूर्णतः एक दूसरे से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुए भी ये एक साथ है। विदेशी दार्शनिकों ने भी
एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक साथ किसने किए होंगे? एक साथ करने वाला कोई और है क्या? भारतीय दार्शनिकों में भी इस प्रकार के हैं और विदेशी तो करीब करीब सारे हैं कि ऐसा कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने इस प्रकार की सृष्टि की रचना की है और उसमें माना कि दो प्रकार के द्रव्य होते हैं। मूलतः तो यह लोक मात्र दो प्रकार के द्रव्यों से बना हुआ है। बता सकते हो? एक जीव द्रव्य और दूसरा, जोर से बोलो, जोर से जिससे बोलो। हो जाओ, अजीव। इसका अर्थ है कि वस्तुतः तो इसमें दो ही प्रकार के द्रव्य हैं, परंतु अजीव में फिर पिछली कक्षा में बात आई थी कि 5 प्रकार के हैं। तो द्रव्य अपेक्षा से कहा यह लोक षट द्रव्यात्मक है। उत्तरायण सूत्र का 28वां अध्ययन कहता है यह लोक 6 द्रव्यों से बना हुआ है। लाके आवाज आउंदी वैसे नहीं आएगी, ये द्रव्य समझ अलग नहीं है, पाओगे। लोक अलग है, ऐसा नहीं है। 6 द्रव्य ही लोक है, लोक ही 6 द्रव्य है। कितनी देर देंगे? और इस लोक के बाहर भी अनंत अलोक है। लोक अनंत नहीं है, लोक तो असंख्यात प्रकार का ही है। उसमें चाहे द्वीप और महासमुद्र, असंख्यात द्वीप हो चाहे असंख्यात समुद्र हो, अनंत नहीं है। इसका अर्थ है आलोक कैसा है कि अनंत है। तो जो हमारे यहाँ धर्मास्तिकाय नाम का एक द्रव्य है, अजीत में गिने हैं, उसमें अंतरराष्ट्रीय जगत के जो भी दार्शनिक हुए हैं, जो वैज्ञानिक हुए हैं, की फायदा आएगा है। समझ नहीं आ रही आपको? अच्छा, निकाल लिया। लोक को अनंत माना। वस्तुतः तीर्थंकर महावीर लोक को देखो क्या पता आपने निकाल लिया। 2 भागों में बांटते हैं। एक ऐसा लोक है कि जिसमें मात्र, आ रही है आवाज? जिसमें 6 द्रव्य हाँ, है, आ रही है ना? वहां तक लोक है। यहाँ पर मात्र आकाश है, वह अलोक है। आकाश कितना है कि असीमित है, अंत ही नहीं, अंत नहीं है। उस अनंत आकाश के अंदर ये लोक है। इसको फिर समझने के लिए लोकाकाश कहा कि एक ऐसा आकाश है जो अनंत है और एक उस अनंत में से फिर लोक का जो स्वरूप बताते हैं 6 द्रव्यात्मक, तो वो लोकाकाश कहा जाता है। तो फिर हम कहेंगे लोक और अलोक। लोक में अभी कहा था कि द्रव्य 2 प्रकार के हैं, एक जीव द्रव्य है, दूसरा अजीव द्रव्य है। और दूसरे में फिर कहा 5 है। एक ऐसा द्रव्य है कि जो जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता करने के लिए निमित्त बनता है, सहायक बनता है। गमन करने की शक्ति तो जीव और पुद्गल की स्वयं की है, परंतु गमन करने के लिए कोई न कोई सहायक चाहिए, निमित्त चाहिए। सूत्रकार दृष्टांत देते हैं कि मछली में तैरने की शक्ति तो है, परंतु पानी हो तो पानी ना हो तो वो तैर नहीं सकती, ऐसा नहीं है। तैरने का गुण तो है, परंतु तैरने के गुण का प्रवर्तन, क्रियान्वयन, कार्य करना कब होगा कि पानी होगा तब। इस अपेक्षा से गिनना कि इस लोक में फिर एक ऐसा द्रव्य है कि जो जीव और पुद्गल यदि गमनागमन करना चाहे, गमन आगमन, आना जाना, शब्द थोड़ा सा शास्त्रीय याद रखें तो ठीक रहेगा। गमनागमन संधि किया है इसमें, गमन आगमन, गमनागमन। ये गमनागमन करने की शक्ति तो जीव में भी पृथक है और
अजीव में भी पुद्गल में भी पृथक है। गमन करने की शक्ति तो उनमें है। ये धर्म द्रव्य न तो जीव और पुद्गल को गमन करने की प्रेरणा दे सकते हैं और न शक्ति दे सकते हैं। दोनों जीव और पुद्गल में ही है। तो फिर ये धर्मास्ति कार्य करता क्या है कि मात्र उनकी उस गमन शक्ति को वो क्रियान्वित करना चाहे, पूरी करना चाहे, गमन करना चाहे, आगमन करना चाहे, तो धर्म द्रव्य उसमें निरंतर सहायता करता है। निरंतर कब से कर रहा है तो कहते हैं अनादि से कर रहा है। कब तक करता रहेगा कि अनंत काल तक करता रहेगा। और इस अपेक्षा से इसको नाम दिया, इसका त्रैकालिक अस्तित्व है। 3 प्रकार के काल हम गिनते हैं। एक काल जो व्यतीत हो गया उसको नाम देते हैं भूतकाल। एक जो वर्तमान में चल रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। फिर एक जो भविष्य में आने वाला है उसको कहते हैं भावी काल। तीनों मिलकर के काल हैं। तो हमने मनुष्य ने इस प्रकार से भेद किए हैं। काल तो अनंत है। गणना करने के लिए मनुष्य का इतना काल तो व्यतीत हो गया है, आयुष का इतना काल व्यतीत हो गया है, अभी अमुक प्रकार का आयुष का काल चल रहा है, अब आगे और कितना काल आयुष का रहेगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के काल गिने हैं। तो जिन द्रव्यों का तीनों काल अस्तित्व रहता है उसको नाम दिया अस्तिकाय। द्रव्य का नाम हुआ जीव। अजीव में धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। शब्द तो मात्र इतने ही लेने हैं, परंतु ये लगाया इन 6 में से 5 में लगाया अस्थि और 7 में लगाया काय। अभी सूक्ष्म बात है, थोड़ी समझना चाहे तो समझ लें। अस्थि का अर्थ होता है, प्राकृत शब्द है, संस्कृत में भी अस्थि शब्द है, प्राकृत में भी है। अस्थि यानी है यानी कब से है, क्योंकि अनादि से है। अनादि से तो वर्तमान में भी है, हाँ, आगे रहेगा कि हाँ। और मात्र अस्तित्व त्रैकालिक ऐसा कहते से ही अन्य सारे दार्शनिक, भारतवर्ष में भी इस प्रकार के धर्मवेत्ता दार्शनिक हैं कि जो मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना किसी ने की है। विदेशी दार्शनिकों में भी करीब करीब सारे इस प्रकार के हैं जो मानते हैं कि कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। यदि रचना की है तो फिर ये भी मानते हैं कि इसका पालन भी कोई करता होगा। तो हाँ, वो ईश्वर पालन भी करता है। तो फिर ये परिवर्तन निरंतर होता रहता है इसमें। तो कभी सृष्टि में प्रलय हो जाता है, फिर पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर कर्तृत्व को मानने वाले कहते हैं इस सृष्टि की रचना किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने की है, वह इस सृष्टि का कर्ता हुआ। 2 तत्ता है। उसी प्रकार से वह इस सृष्टि का धर्ता यानी पोषण करने वाला भी हुआ। फिर इसी प्रकार से इस सृष्टि का संहार करने वाला हर्ता। तो कर्ता, धर्ता, हर्ता ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसलिए बात याद रखी हो, मैंने उस ईश्वर को पूछा तो तुमको किसने पैदा किया? तो ईश्वर कहता है कि मैं तो अनादि से हूं। तो फिर तीर्थंकर महावीर ने उत्तर दिया, मैंने भी उत्तर दिया, यदि तुम एक अनादि से हो सकते हो तो अनंत जीव क्यों नहीं हो सकते अनादि से? तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं अनंत जीव अनादि से है। फिर दूसरा प्रश्न फिर पूछा मैंने उस ईश्वर को कि तुम्हारे पास प्रकार से सृष्टि की रचना करने की, फिर इसका पालन पोषण करने की, फिर संहार करने की, फिर संहार करके फिर रचना करने की आदि, ये शक्ति कहां से आएगी?
तो कहता है कि हमारे पास अनादि शक्ति है, अनंत काल तक रहेगी। तो फिर तीर्थंकर महावीर कहते हैं यदि ऐसी शक्ति एक जीव में हो सकती है तो अनंत जीवों में हो सकती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव अपनी सृष्टि की रचना स्वयं करता है, अपने सृष्टि का पालन भी स्वयं करता है और अपनी सृष्टि का संभार वह भी स्वयं करता है। इसको ईश्वरवादियों के, भारत के ईश्वरवादियों की अपेक्षा से गिनेंगे कि उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के 3 दूत हैं। एक ब्रह्मा है जो रचना करता है, एक विष्णु है जो उसका पालन पोषण करता है और एक शिव है जो उसका संहार करता है। यदि शिव ने संहार कर दिया तो पुनः रचना ब्रह्मा करेंगे। यह अनादि से ईश्वर के ये 3 प्रतिनिधि दूत देव ये करते आ रहे हैं। महावीर ने क्या कहा? महावीर का मैं अपने स्वयं की सृष्टि की रचना स्वयं करता हूं। वो सृष्टि कौन सी? कि चतुर्गति रूप संसार, चारों गतियों में निरंतर संचरण करने वाला, परिभ्रमण करने वाला, जन्म मरण करने वाला मैं। इसका अर्थ है कि मैंने ही कोई इस प्रकार का शुभ या अशुभ भाव किया है, मैंने कोई विकार का भाव किया है, विभाव विपरीत भाव किया है, उसके कारण से मेरी ही स्वयं की चतुर्वित्र संसार की रचना हुई। तो मेरे इस चतुर्वित्र संसार की रचना, मेरी संसार की रचना कब से है? क्या अनादि से? अनादि से है का अर्थ है कि प्रत्येक जीव अनादि से जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना, ऐसा कर रहा है। प्रश्न पूछा अतिशय ने, महाराज अभी आप कहते हो कि ये तो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, फिर जन्मना मरना क्या होता है? या तो कहो कि अनादि से अनंत काल तक रहेगा, जन्मना मरना क्यों कह रहे हो? जन्मना मरना का अर्थ होता है कि वस्तुतः जीव कहें, अभी आत्मा कहें, दोनों पर्यायवाची मान लेना, ये तो अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा, परंतु इसके साथ जो शरीर जुड़ा हुआ है वो पुद्गल का है। यह पौद्गलिक शरीर और आत्मा दोनों अनादि से एक साथ है, एक जैसे हैं। शरीर एक जैसे रहे क्या? नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के रहे। गति की अपेक्षा से 4 कही जाती हैं, 2 सुगतियां हैं, 2 दुर्गतियां हैं। देवगति और मनुष्य गति ये सुगतियां कहलाती है। सुगतियां इसलिए कहलाती हैं कि इनमें इंद्रिय विषयों के सुख बहुत मिलते हैं। जिस गति में इंद्रिय विषयों के सुख अधिक मिलते हैं उसको देवगति कहते हैं, जिसमें कम मिलते हैं उसको कहते हैं मनुष्य गति, जिस गति में दुख अधिक मिलते हैं उसको कहते हैं नरक गति, जिसमें दुख कम मिलते हैं उसको कहते हैं तिरंज गति। तिरंज गति में विदेशी दार्शनिकों ने मात्र 5 इंद्रिय वाले पशु पक्षियों तक सीमित कर रखा है, अन्य नीचे वालों को मानते नहीं है, अचेतन मानते हैं। अलग अलग मान्यता है वहां पर अन्य दार्शनिकों की। तो तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि तिरंज गति में 5 प्रकार की जातियां होती है। ये 25 बोल में पूर्व में आपने खूब सुना समझा होगा। 4 गतियां हैं, 5 जातियां हैं। गिनाओ, कोई भी गिना दो। 4 गति है। 4 गति 4 बताओ। एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, बोलो। 5 जातियां। तो एक 5 जातियां कौन सी? एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौइंद्रिय, पंचेंद्रिय। बहुत। ये 5 प्रकार की जातियां 4 गतियों में है क्या?
अब मेरा प्रश्न है, सम्यक्त से नहीं ये पांचों प्रकार की जातियां गति में भी नहीं है जी, क्या? नहीं जी, नहीं है महाराज सर। नहीं। इस गति में, देव गति में, नरक गति में मात्र एक ही प्रकार की जाति है, 5 इंद्रिय वाला। मात्र तिरज गति में 1 इंद्रिय वाला भी होता है, 2 वाला भी होता है, 3 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर महावीर कहां तक मानते हैं कि जिसके मात्र 1 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय का अर्थ होता है न्यूनतम 1 इंद्रिय होती है स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय ने स्पर्श यानी छूना, छू करके आत्मा को जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं स्पर्शेंद्रिय। जीव चाहे जब से भी है, निश्चित मानना कि कोई ना कोई इंद्रिय तो, कम से कम इंद्रिय तो एक तो रही ही होगी, और वह एक जो होगी तो वह स्पर्शेंद्रिय होगी। विकास का क्रम नहीं है इस प्रकार का। अनादि से पांचों जातियों में, अनादि से चारों गतियों में भटक रहा है, फिर भी हम विकास का क्रम समझना चाहें तो शरीर छुआ जा सकता है, तो जिसके मात्र शरीर है उसको कहेंगे 1 इंद्रिय वाला, और कोई इंद्रिय नहीं है। इनमें से कौन 5 हैं ऐसे कि जिनके पास मात्र 1 इंद्रिय है, दूसरी है ही नहीं? सम्यक्त बताएगा। सम्यक्ति क्या बताएगा? अतिशय बता सकते हैं। एक इंद्रिय में कौन कौन से हैं? पृथ्वी जिसकी काया है, और उस पृथ्वी नाम की काया के साथ एक जीव होता है, उसको नाम देते हैं पृथ्वी कायिक। पानी जिसकी काया है और उसके साथ एक जीव है, उसको कहते हैं अपकायिक जीव। आग जिसकी काया है और उसके साथ रहने वाला जीव, उसको कहते हैं तेवकायिक जीव, अग्निकायिक जीव। वायु जिसकी काया है, उसके साथ जीव है, उसको कहते हैं वायुकायिक जीव। और जड़ से लगा करके, तने से लगा करके सारा, इस प्रकार का जिसके ऐसा लक्कड़ है, ऐसा पौधा, वहां से गिनो, क्योंकि वनस्पति जिसकी काया है उसके साथ रहने वाला जीव। साथ रहने वाला शब्द को याद रखना, साथ रहने वाला शब्द पूरा ध्यान में रखना। वर्तमान में, अब बीच पे पूछ लेता हूं क्योंकि पूर्व के प्रवचन में आ गया था, 5 द्रव्यों का कार्य क्या है। आत्मा कहाँ रहता है? और म्यूट करो, पहले म्यूट करो, अब म्यूट। आत्मा कहाँ रहता है? निवास देने का कार्य, अवगाहना देने का कार्य, रहने का कार्य, ये कौन करवाता है? स्थान आकाश। कौन सा द्रव्य देता है? आकाश। आकाश। स्थान कौन देता है? आकाश। अभी जीव भी, मैं और मेरे साथ ये जुड़ा हुआ शरीर, दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ आकाश में रहते हैं। यह आत्मा शरीर में नहीं रहता है, शरीर के साथ रहता है। में रहना अलग बात है, साथ रहना अलग बात। समझ में आया? आत्मा कहाँ रहता है वर्तमान में? तो कहेंगे आत्मा और शरीर दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ आकाश में रहते हैं। तो इस अपेक्षा से कि जिस समय मात्र 1 इंद्रिय है, उस समय वह 1 इंद्रिय वाले 5 जीव हुए, पृथ्वी कायिक,
अपकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक। वनस्पति काय ऐसा नहीं बोलेंगे, वनस्पति कायिक जीव है। वनस्पति जिसका शरीर है उसको कहें वनस्पति कायिक। ऐसे 5 जातियां हैं। ये पांचों प्रकार की जातियां मात्र तेज गति में। और अभी कहा था कि यदि उसने प्राणातिपात हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चले तक के 18 प्रकार के पाप आए। यदि पाप में मन, वचन, काया अधिक लगते हों, अधिकाधिक लगते हों, तो मानना कि जो कर्म का बंध होगा वह दुर्गति का होगा। और यदि पाप कर्म गाढ़ हैं, तीव्र हैं, जो आप भाव करते, कभी ध्यान लगाना, कभी राग या क्रोध तीव्र होता है, कभी क्रोध मंद भी होता है। जिस समय राग या क्रोध, कोई भी विकार का भाव ले लेना, तीव्र है, यहां तक हो सकता है तीव्रतर हो, यहां तक हो सकता है कि तीव्रतम हो, उस समय मेरे ही अपने इन भावों के आधार पर मेरा गतिबंध तय होगा। यदि 18 प्रकार के पापों में मन, वचन, काया की प्रवृत्ति गाढ़ से गाढ़तर, गाढ़तम तक चला गया, तो कहेंगे गाढ़तम है तो उसको नरक गति में भयंकर तम दुख उठाने पड़ते हैं। यदि मंद है तो कहा जाता है तिरंज गति में जाता है। इसका अर्थ हुआ कि कौन सी गति में जाऊंगा। आज मुझे एक बहन पूछ रही थी, हमारे साहब क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं कौन सी गति में जाऊंगी? आप जान सकते हो? अगली गति कौन सी होगी आपको पता है क्या? नहीं है। यदि बहुत अधिक पाप कर रहे हो नरक गति, पाप थोड़े कम कर रहे हो तो तिरंज गति, यदि पुण्य कर रहे हो और पुण्य बहुत अधिक है तो देव गति, पुण्य कम है तो मनुष्य गति। तो अब ये बताओ कि निरंतर जन्म और मरण का कारण कौन हो रहा है? जन्म और मरण का कारण कौन? जन्म देने वाला और फिर मारने वाला ऐसा ईश्वर है क्या? कोई ईश्वर का प्रतिनिधि है क्या? जन्म मरण कौन कर रहा है? किसके कारण से जन्म मरण मुझे करना पड़ रहा है? जन्म मरण क्यों करना पड़ रहा है? शिवाली भैया से बोल देते, जन्म मरण क्यों करना पड़ रहा है? कर्मों को भुगतने के लिए। वो कर्म सम्यक ने उत्तर तो अच्छा दिया, पर वो कर्म कर्ता कौन है? मैं स्वयं क्या करता हूं? 18 प्रकार के पाप में प्रवृत्ति करता हूं, क्रिया करता हूं, तो मानना कि का बंद होगा। जो पाप गाढ़ है तिरंज का होगा, गाढ़ से गाढ़तर, 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 गाढ़तम है तो पहली नारकी से आगे उठ करके ठेठ 7वीं नारकी। इसका अर्थ है कि यदि पाप इस मनुष्य भाव में अधिक हुए हैं तो दुर्गति, पाप कम हुए हैं तो तिरंज गति, पुण्य अधिक हुए हैं तो देव गति, पुण्य कम हुए हैं तो मनुष्य गति। इसका अर्थ है कि गति में जाना, जन्म मरण करना, यह किसी और पर निर्भर नहीं है। यदि मैं कहूं कि जन्म और मरण का कारण मेरा स्वयं का ही शुभ और अशुभ भाव है, तो अब कोई बता सकता है कि फिर मुक्ति किससे होगी?
निर्जरा। निर्जरा की बात तो बहुत आगे आएगी। मैं तो अभी पूछ रहा हूं, यदि जन्म और मरण का कारण मेरा स्वयं का शुभ या अशुभ भाव। शुभ भाव का अर्थ होता है अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक। दूसरे जीवों, एक शब्द समझ लेना, दूसरे जीवों को बहुत अधिक दुखी करना हिंसा नामक पाप है। दूसरे जीवों को सुख पहुंचाना ये पुण्य है। इसका अर्थ है कि निरंतर मैं जो शुभ भाव करता हूं उसके कारण जो बंध पड़ेगा वो पुण्य कर्म का बंध पड़ेगा। अशुभ भाव करता हूं उसके कारण से पाप कर्म का बंध पड़ेगा। ये पुण्य और पाप अब मैं पूछ रहा हूं कब से चल रहा है? जन्म मरण अनादि से। जन्म मरण भी अनादि से है, अनंत काल हो। और अनादि से मैं कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, ऐसा करते करते मुझे वर्तमान के काल की अपेक्षा से गिनना कि अनंत काल हो गया, मैं निरंतर जन्म मरण का दुख पा रहा हूं। ठीक है। अब मैं पूछूं किसी को ऐसा भाव आता है क्या कि जन्म मरण न करना पड़े तो? आता है प्रभु। मुक्त हो जाऊं तो? मुक्त होना चाहते हो क्या? और जन्म मरण से, संसार से मुक्त होना चाहते हो क्या? जी प्रभु जी। चाहते हैं? तो चाहते तो उपाय बता दूं, उपाय करोगे? प्रयास जरूर बता करेंगे। दूं। उपाय बताने का लाभ क्या होगा यदि आप उपाय करो नहीं तो? उपाय है कि जन्म और मरण मात्र मेरे शुभ या अशुभ भावों से, पुण्य कर्म या पाप कर्म के कारण से होता है। शुभ भाव भी मैं ही करता हूं, अशुभ भाव भी मैं ही करता हूं, पुण्य कर्म का उपार्जन भी मैं ही करता हूं, पाप कर्म का उपार्जन भी मैं ही करता हूं। इसका अर्थ है कि जन्म मरण का कारण मैं स्वयं, मेरे स्वयं के विकारी भाव है। क्या मुक्ति का उपाय समझ में आया? मुक्ति का उपाय समझ में आया क्या? बताना आ पड़ेगा। गया प्रभु। नहीं प्रभु ठीक है। क्या करना पड़ेगा? पुण्य शुभ और और पाप दोनों से हट के। दोनों में से कुछ नहीं करना। हाँ। तो शुद्ध भाव। ये बताओ ना, पुण्य और पाप दोनों ही नहीं कर रहा तो मुक्ति। शुद्ध हो जाए। और अब मैं पूछ रहा हूं, वर्तमान का जो भव मिला है वो कौन से कर्म से मिला है? पुण्य से मिला है कि पाप से मिला है? पुण्य के कर्म से। दूर दूर वाले उत्तर दे रहे हैं, सामने वाले भी दे रहे हैं। अभी जो मनुष्य भाव मिला है पुण्य से मिला है कि पाप से मिला है? पुण्य के कर्म से प्रभु। पुण्य से मिला है। अब मैं और पूछूं आपसे, उत्तर देना पड़ेगा। जी प्रभु। अब इस मनुष्य भाव में आकर के वापस पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? ईमानदारी से पाप ज्यादा हो रहे हैं प्रभु। पाप ज्यादा हो रहे हैं तो तय हो गया आपका गति का, अगली गति तय हो गई। जी प्रभु। हुई कि नहीं हुई? हुई। 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 लेकिन महाराज कैसे पता लगेगा मुझे कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगी? वो तो तय तो कर लिया आपने, मैंने बता दिया कि अनंत काल हो गया है, अनादि से मैं निरंतर शुभ भाव या अशुभ भाव करके, पुण्य कर्म का उपार्जन या पाप कर्म का उपार्जन करके दुर्गति सुगति, दुर्गति सुगति। अब फिर आगे और बात कि जिस समय मैं दुर्गति में जाता हूं, नरक गति या तिरंज गति में जाता हूं तो दुखी होता हूं। होते कीजिए, दुखी है कि नहीं? दुखी होते हैं। दुखी होते हैं तो दुखी होने को हमारे यहाँ कहा, यदि मेरे पूर्व के कर्म के कारण से यदि मैं स्वयं दुखी हो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, रोता झीकता हूं, और शास्त्री नाम देते हैं
आर्त ध्यान करता हूं, रौद्र ध्यान करता हूं, तो मैं पुनः कर्म का बंध करता हूं। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम क्यों हो रहा है कि जिस समय मैं दुर्गति में गया उस समय दुखी हुआ और दुखी करने वाला निमित्त सामने दिख गया तो उसके प्रति द्वेष किया या क्रोध किया आदि, उस कारण से पुनः मेरे पाप कर्म का बंध हो गया। यदि मुझे वर्तमान अपेक्षा से, अब आप सोचो अपना कि वर्तमान में आपको इंद्रिय विषयों के सुख तिरंज गति और नरक गति की अपेक्षा से क्या मिले? सुख मिले ना? सुख मिले। तो सुख कौन सा और दुख कौन सा? ये सुख इंद्रिय विषयों का सुख और इंद्रिय विषयों का दुख। इसका अर्थ है कि आपको इंद्रिय विषयों का सुख, 5 इंद्रियों के सुख जिसको अधिक से अधिक मिलते हैं या जिसको इस प्रकार के दुख अधिक से अधिक मिलते हैं, उसका कारण मैं। यदि 5 इंद्रियों के सुख अधिक मिले, उदाहरण देते हैं, यदि आपको भोजन बढ़िया देसी घी का बादाम का हलवा मिले तो चटकारा ले लेकर मजा ले लेकर खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। और यदि वो भोजन परोसे कोई, खिलाए कोई, तो उसके प्रति कौन सा भाव होता है? उसके प्रति प्रसन्न होते हो ना। उस भोजन से प्रसन्न होते, अच्छा लगा भोजन, तो जो भोजन जिसने बना के दिया है उसके प्रति राग का भाव आएगा। इसका अर्थ है कि उस भोजन का मजा लेने से, वो भोजन का सुख देने वाले के प्रति राग करने से पुनः पाप कर्म का बंध। ये जो अनंत काल हो गया मुझे निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, तो कारण वही है कि जहां जाता हूं मैं वहां पर कर्म का जब उदय आता है तो कर्म के अनुसार जो निमित्त आकर के खड़ा होता है, उस निमित्त के अनुसार मैं कार्य करता हूं। निमित्त आया कोई राग कराने वाला, मोह कराने वाला, 5 इंद्रियों के सुख देने वाला, व्यापार में सहायता करने वाला, व्यापार कर रहे हो तो उसमें लाभ देने वाला, ऐसे कई जिस समय से निमित्त आते हैं, आपने उस निमित्त को अनुकूल माना, अनुकूल मानते से उसके प्रति राग का भाव हुआ, अनुराग का भाव हुआ, मोह का भाव हुआ, प्रेम का भाव हुआ, जो भी गिन लेना, ये सारे पर्यायवाची गिन लो अभी। जिस समय इस प्रकार का भाव होता है उस समय ये मान लेना कि पुनः ज्ञानावरणीय आदि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो जाता है। यदि उसके स्थान पर मैं इस प्रकार का उस इंद्रिय विषय का सुख का मजा न लूं, अपने आप के सुख में मग्न हो जाऊं, स्वाध्याय में ध्यान में मग्न हो जाऊं, तो न तो मैंने पुनः शुभ भाव किया, न मैंने पुनः अशुभ भाव किया, अपने आप में ध्यान में मग्न हो गया। तो कर्म का आना रुक गया। बीच पे सम्यक ने कहा ना, संवार, वो संवार होता कैसे है, निर्जरा होती कैसी है कि उस कर्म का निमित्त आकर के मुझसे राग या द्वेष कराना चाहता है और मैं राग या द्वेष ना करूं तो नए कर्म का आना नहीं होगा और पुराना कर्म आकर के फल दे रहा है, उस फल से मैं प्रभावित नहीं हुआ, कोई क्रिया नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं की मैंने। एक रागी व्यक्ति आया, मुझे राग कराना चाहता है, वही व्यक्ति आया मुझे मोह कराना चाहता है, एक कोई गाली देने वाला है मुझसे क्रोध कराना चाहता है, और यदि मैं क्रोध ना करूं, राग ना करूं, और राग कराने वाले के प्रति यदि मैं पुनः राग या पुनः अनुराग या अधिक राग या गाली देने वाले के प्रति मैं वापस क्रोध ना करूं, प्रतिक्रिया ना करूं, तो कहा जाता है कि वो जो पूर्व का कर्म है वह तो निर्जीर्ष हो जाता है, और चूंकि अब उस कर्म के निमित्त के अनुसार मैंने कार्य नहीं किया, क्रिया नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं की, तो नया कर्म नहीं बंधा। मुक्ति का उपाय समझ में आ रहा है?
ये कक्षाएं जो होती हैं वो किसके लिए हो रही हैं? मात्र जिसने ऐसा अपना ध्येय बनाया हो, लक्ष्य बनाया हो कि मैं तो जन्म और मरण से बहुत दुखी हो गई हूं, दुखी हो गया हूं, उसके लिए महावीर की वाणी है, उसके लिए सदगुरु है, उनके वचन है एकमात्र। यदि और कोई उपाय सदगुरु बताते हैं तो सदगुरु नहीं। और श्रोता भी वह सच्चा श्रोता, सच्चा मुमुक्ष तो वही होगा कि जो मात्र जन्म मरण से मुक्ति का उपाय जानना चाहता है। और जिसने जन्म मरण से मुक्ति का उपाय जान लिया, उस मार्ग को जान भी लिया है, मुक्ति के मार्ग को जान भी लिया है, मुक्ति के मार्ग को देख भी लिया है, मुक्ति के मार्ग पर चल करके उस मुक्ति के मार्ग को पूर्णतः पार भी कर लिया है, ऐसे हमारे यहाँ कहलाते हैं अरिहंत तीर्थंकर। वस्तुतः तो मार्ग वे ही बता सकते हैं, परंतु उनके अभाव में जैसा उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग को सुनकर समझ करके, और जो भी संयमी साधु या साध्वी वे अधिकांशतः उस मार्ग पर चल पड़े हैं, पार कर लिया है, और शेष जो बचा हुआ है उसको भी वे निरंतर पार करने में लगे हुए हैं। तो वे भी इस प्रकार का मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं। उनको हम कहेंगे सदगुरु, परम गुरु तीर्थंकर और सदगुरु गुरु। इसका अर्थ है कि यदि आप मात्र मुक्त होने का उपाय करना चाहते हो और वह मार्ग ही बताए, तो मुमुक्षु भी सच्चा है और गुरु भी सच्चे हैं। यदि अन्य कोई उपाय पूछते हैं, अन्य कोई मुझे बाह्य में इस प्रकार से इंद्रिय विषयों के सुख मिले, मेरे व्यापार तो बहुत अच्छे चल रहा है परंतु आय कम हो रही है, या आय मेरी बढ़ जाए, मेरे और सब तो है परंतु पुत्र नहीं हुआ है, और सब तो है पर मेरे संकट बाधाएं बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, तो गुरुदेव आप थोड़ा आशीर्वाद दो ना, कुछ फरमा दो ना, उपाय बता दो ना। तो मानना कि वो जो श्रोता आया है वह भी भ्रष्ट लक्ष्य वाला है, और जो उपाय बता रहा है साधु या साध्वी वो भी भ्रष्ट लक्ष्य है। गुरु भी मात्र मोक्ष का लक्ष्य रख करके ही साधना, आत्म साधना करते हैं, और मुमुक्षु जो उनके सामने आया है मात्र वही प्रश्न पूछे और वही समाधान मिले तो कहा जाएगा वो सत्संग है, बाकी तो कुसंग है। कुसंग किसको कहा कि आप अभी जिन जिन के साथ रहते हैं वे सारे कुसंगी हैं। मात्र जिस समय यहां सदगुरु के पास आते हैं तो उनसे जो सुनते समझते हैं वो सत्संग कहलाता है। सत का संग, जिससे सत प्रकट हो जाए, असत से परे हो जाऊं। सत रूप तो आत्मा है, असत रूप शरीर आदि है। इसका अर्थ है कि जिस बात को सुन करके मैं असत से परे होकर के सत रूप आत्मा, इसी के बारे में सोचूं, जन्म मरण का उपाय कैसे करूं, उसी के लिए प्रवृत्ति करूं, क्रिया करूं, तो मानना कि वह सच्चा आत्म साधक है। इसका अर्थ हुआ कि जन्म मरण का कारण भी मैं, अभी कहा था कि इस चतुर्विध संसार की रचना करने वाला ईश्वरवादियों की अपेक्षा से कोई एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वस्तुतः ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। यद्यपि भारतवर्ष में भी इसके ईश्वरवाद को मानने वाले करोड़ों की संख्या है, और यदि मैं कहूं कि जो महावीर के कुल में जन्म लेने वाले वे भी ईश्वरवादी हैं। बातचीत चल रही थी दो मित्रों में, क्या कोई नया कारखाना लगाया? कि हाँ हाँ देखो लगाया तो है, ऊपर वाले की मेहरबानी हो गई तो चल जाएगा। बोलते हो ऊपर वाला कौन? हमारे ऊपर वाला कौन है? सिद्ध परमात्मा। तो सिद्ध परमात्मा आपका व्यापार अच्छा चलाएंगे, व्यापार कारखाना अच्छा चलाएंगे? नहीं। इसका अर्थ है
कि आप भी कई प्रकार के ऐसे विषय आते हैं जिसमें सारा कार्य ईश्वर के भरोसे छोड़ते हो। सानक की अब तो कोरोना के कारण से पत्रिकाएं निकलती नहीं है, चतुर्मास प्रवेश प्रारंभ की पत्रिका निकलती है। तीर्थंकर परमात्मा की असीम कृपा से हमारे संघ को अमुक महासती जी, अमुक महामुनि जी की का चातुर्मास मिला है। क्या चातुर्मास तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से मिला है? ये जो इस प्रकार के वाक्य आप बोलते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी वस्तुतः तो ईश्वर आदि हो, और इसी कारण से विश्व में भी कई देशों में और भारत में भी अधिसंख्यक ऐसे हैं मनुष्य कि जो सारा कार्य ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। वस्तुतः ऐसा कोई ईश्वर नहीं है कि जो इस संसार की रचना करता है। ईश्वरवादियों के यहां पर मैंने अभी बताया 3 प्रकार के ऐसे उनके देवदूत हैं, देव हैं। एक ब्रह्मा है जो रचना करता है, एक विष्णु है जो पोषण करता है, एक शिव है जो संहार करता है। अब मैं अपने अपेक्षा से कहूं, मनुष्य क्या करता है? प्रत्येक जीव अपने चतुर्विध संसार की रचना स्वयं ही विकार भाव करके, राग देशादि करके, शुभाशुभ करके और चतुर्विध संसार की रचना करता है। इस संसार का पोषण, वर्तमान में आपने जो परिवार बसा रखा है, क्या उस परिवार का पोषण कोई विष्णु करता है? जितने आपकी 5 इंद्रियों की भोग की सामग्री है, व्यक्ति है, क्या विष्णु टपकाता होगा? इसका अर्थ है कि मैं ही स्वयं अपने राग देशादि विकार के भाव करके, शुभ और अशुभ भाव करके अपने इस चतुर्विध संसार का पोषण बढ़ा रहा। चतुर्विध संसार की रचना भी मैंने की, चतुर्विध संसार का पोषण यानी निरंतर मेरा ये चतुर्गति परिभ्रमण चलता रहे, यह भी मैं ही कर रहा हूं। कोई और ब्रह्मा या और कोई विष्णु नहीं है। तीसरा, क्या आप तीर्थंकर महावीर के अनुयायी कहे जाते हो, परंतु कैलेंडर की अपेक्षा से मैं कह सकता हूं आपके घरों में भी इस प्रकार के शिव, महाशिव के कैलेंडर में चित्र छपे मिलेंगे, है क्या? शिव जी के का चित्र वाला कैलेंडर मिलता है कि नहीं मिलता है? वो शिव का रूप कैसा पहले बता देता हूं मैं। मुख्य उसके साथ 2 चीजें होती हैं, वो त्रिशूल और ये सब छोड़ो अभी। एक तो होता है उसके पास डमरू, और जिस समय वो शिव उसको नाचने का भाव आता है तो डमरू बजाता है। वो खुद ही डमरू बजाता जाता है, और डमरू की आवाज जैसे जैसे तेज होती जाती है उसका नृत्य तेज होता जाता है, और नृत्य जितना तेज होता जाता है उसको नाम दिया है हमारे यहाँ तांडव नृत्य। कि जिस समय वो शिव, महाशिव, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, उस समय इस संसार में प्रलय हो जाता है। चारों तरफ पानी 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 पानी, इस प्रकार का प्रलय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि संसार का इस प्रकार का नाश करने वाला देवदूत शिव। अब मैंने अभी बात तो कह दी आपको, मैं पूछ रहा हूं क्या मैं शिव बन सकता हूं? मैं ही मेरा शिव, कैसे बनोगे? सपना बहन। महाराज जी, हम अपने प्रथम तक संयम रूप यह तो डमरू और तप रूप तांडव नृत्य। संयम रूपी तो डमरू और तप रूपी
तांडव नृत्य। यदि मुझे सदगुरु के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा के वचनामृत मिले हैं और उसमें यह मिला है कि मुझे वस्तुतः अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना चाहिए, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना चाहिए, अपने आप को अपना मानना चाहिए, तो कहा जाता है ज्ञान हुआ है आत्मा को आत्मा का, दर्शन हुआ है आत्मा को आत्मा का, और मिथ्यात्व मिट करके सम्यक्त हुई है। ऐसा जीव जिस समय सदगुरु से सुनता है, देखो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो तो उसमें सर्ववृत्ति संयम प्रवज्ञा ग्रहण करो, दान वैभव भोग साधन परिजन परिवार इन सब का पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करके जिसमें वह संयम लेता है। प्रथमतः हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों से जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से परित्याग करता है। 13 प्रकार के पापों को भी निरंतर मंद 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 करता जाता है। उसको कहते हैं यह संयम का विशेष प्रकार का पालन। फिर वह जिस समय आगे तप करता है तो तप के कारण से क्या होता है कि जिस समय मैं इस प्रकार का तप करता हूं उस समय मेरे जो पूर्वोपार्जित कर्म है वो कर्म निर्जित होते हैं और मैं स्वयं शिव हो जाता हूं। नमोस्वर्ण की पार्टी में अंतिम पंक्ति में आ रहा है शिवम अचलम अरुवम अणक्तम अक्षयम अव्यवहम अपुनरावृत्ति सिद्धिम गईम नाम देयम। इस प्रकार का आ रहा है शिव कि मैं स्वयं ही जिस समय विकार का भाव करके विभाव का भाव करके अपने चतुर्विध संसार की रचना करता हूं, ऐसे ही शुभाशुभ भाव करके मैं निरंतर अपने चतुर्विध संसार को बढ़ाता हूं और संयम और तप के माध्यम से मैं अपने ही कर्मों का नाश करके क्षय करके और शिवत्व परमात्मा स्वरूप प्रकट कर लेता हूं। इसका अर्थ हुआ कि तीनों कार्य करने के लिए किसी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के या उसके देवताओं की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ही अपने चतुर्विध संसार का रचना करने वाला मैं स्वयं। इसका अर्थ है ये पक्का हो गया कि और कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है कि जिससे जड़ जगत की, जड़ यानी ये जो आंखों से दिखाई देता है 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव आता है, इसको कहते हैं जड़ जगत पुद्गल। तो इस जड़ जगत की रचना भी उस ईश्वर ने की है और चेतन जगत की रचना भी उस ईश्वर ने की है। तो ईश्वर यदि क्या मानते हैं कि इस ईश्वर ने शुद्ध आत्मा ने अपना एक अंश निकाला, उसको नाम दिया जाए संसारी जीव, और अपने अंश को भेजा कि जा तू संसार में जा करके और जैसा मैंने तेरे को कार्य बताया वैसा कार्य करना। किसी को उसने पुरुष बनाया, किसी को स्त्री बनाया, किसी को पति बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को चोर महाचोर डाकू बनाया, किसी को साहूकार बनाया, और अलग अलग प्रकार की भूमिका देकर के इन मनुष्यों को बनाकर भेजा, तिरिश को बना के भेजा आदि। इसका अर्थ है कि ईश्वरवादियों की अपेक्षा से जितने भी जीव हैं वो ईश्वर के अंश हैं और उस ईश्वर को कहा अंशी। दृष्टांत से समझते हैं जैसे समुद्र है, उसमें बहुत पानी है, उसमें उसी पानी से एक बूंद वर्षात होकर के बूंद आती है, वो बूंद कहलाती है ये जीव। जिस समय ये जीव वापस शुद्ध होकर के उस ईश्वर से मिल जाते हैं तो कब बरसात होकर के जो पानी बरसा था, बूंदें बरसी थी, वो पुनः समुद्र में मिल जाती है। इसका अर्थ है कि ईश्वरवादियों के यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जितने भी जीव हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न गतियों में, भिन्न भिन्न जातियों में, वे सारी रचना उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने की है। क्या पूछ सकता हूं कि महावीर भी ऐसे मानते हैं, आप भी ऐसे मानते हैं? अभी तक की चर्चा सुनकर कि क्या पक्का हुआ कि इस
चतुर्वित्र संसार की रचना करने वाला, पालन पोषण करने वाला, संहार करने वाला, इस जगत को, इस सृष्टि को चलाने वाला, इस जगत की रचना करने वाला कोई सर्वशक्तिमान नहीं। मैं ही मेरा ईश्वर हूं। आप आत्मा स्वयं इस प्रकार का एक वैभव शक्ति है उसके पास कि वह अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट कर देता है, प्रकट कर लेता है। पूर्व का स्मरण रखा हो, पूछा था भगवान से स्कंदक परिव्राजक ने कि भगवान जीव का स्वरूप कैसा है, तो भाव से बताया कि जीव ज्ञान दर्शन पर्यवान है। तो ज्ञान पर्यवान है, दर्शन पर्यवान है, चारित्र पर्यवान है। इसका अर्थ है कि इस आत्मा में जानने की शक्ति, क्योंकि आत्मा यदि अनादि से है तो जानने की शक्ति भी अनादि से है, देखने की शक्ति भी अनादि से है, और अपने आप में मग्न रहने की शक्ति भी अनादि से। उसको कहा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। फिर पूछा भगवान सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो भाव अपेक्षा से कहा कि सिद्ध कैसे हैं, अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चारित्र पर्यवान। इसका अर्थ है कि सत्ता अपेक्षा से, शक्ति अपेक्षा से जैसे सिद्ध है वैसा मैं भी हूं। यदि मैं भी अपने उस शक्ति को, सत्ता को, अपने गुण को पहचान जाऊं और उस गुण को पहचान करके प्रकट करूं तो मैं ही सिद्ध हो जाता हूं। इसका अर्थ है कि सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व, परमात्व, परम आत्मस्वरूप, परम सिद्ध स्वरूप मैं स्वयं ही हूं। उन सिद्ध परमात्मा ने, अरिहंत परमात्मा ने वह परमात्मा स्वरूप प्रकट कर लिया, और मेरे प्रकट नहीं है या अधिकांशतः प्रकट है, कुछ प्रकट होना बाकी है, तो कहा जाता है तीर्थंकर महावीर एकमात्र ऐसे हैं धर्मवेत्ता, दार्शनिक, पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा स्वरूप रहा हुआ है। कैसे रहा हुआ है कि वह यदि आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगा है तो वह परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लेता है। कैसे प्रकट करेगा कि वह निरंतर जन्मरण क्यों कर रहा था कि निरंतर शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पाप, और वो पुण्य पाप से पूर्णतः परे हो जाएगा। मात्र उसका उपयोग अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगेगा। उस समय कहा जाता है कि वह स्वयं ही परमात्मा हो गया है। इसलिए पक्का मानो कि ऐसा कोई और देव नहीं है, सृष्टि का रचना करने वाला, पालन करने वाला और फिर संहार करने वाला, पुनर्रचना करने वाला आदि, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो आपका भला या बुरा करे। कोई ऐसी देवी देवता नहीं है कि जो आपका भला या बुरा करे। जो कुछ आपको सुख मिल रहा है, जो कुछ आपको दुख मिल रहा है, वह मानो कि अपने आप के स्वयं के पूर्वोपार्जित कर्म के फल से। सुख मिल रहा है तो पूर्व में मैंने सातावेदनी कर्म का, पुण्य का उपार्जन किया, इसलिए सुख मिल रहा है। दुख मिल रहा है तो मानो कि मैंने पूर्व में असातावेदनी कर्म का, पाप कर्म का बंध किया था, तो दुख मिल रहा है। सुख दुख का कारण मैं, जन्म मरण का कारण मैं। जन्म मरण मिटाना चाहूं, सुख दुख का मिटाना चाहूं, तो सारी शक्ति स्वयं मुझ में है। प्रश्न था कोई? हाँ, प्रश्न हो तो बता दो। नहीं, गुरुदेव क्या गया, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्व धम मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पणत्व धम लघुत्तमा।
चत्वारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहु शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं को जो भव्य प्राणी आदृत अक्षय अमर पद हो। हे मंदा सेव करना है।